जब से हमने जन्म लिया है संसार में, तब से इन दो दो कानों से सुनते तो हम बहुत कुछ हैं। जब से जन्म लेते हैं माता की लोरी सुनते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर शिक्षक गणों के, गुरुजनों के मुख से पाठ सुनते हैं। बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, लेकिन यह हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति है कि हम भगवान के विषय में सुनने के लिए संसार में बहुत सारे विषय हैं, लेकिन सर्वोत्तम विषय, सबसे अच्छा विषय जो इन कानों के लिए सुनने के लिए है, वह है भगवान की कथा को सुनना। यह सबसे बड़ा विषय है इन कानों के लिए। तो भगवान की कथा वह सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। अब वर्णन है कि यह जो भगवान की कथा है, इसको हम सुनेंगे तो सुनने से होगा क्या, क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्यों हम यहाँ पर बैठकर 7 दिन बैठकर इस कथा को सुने। हम तो और भी काम कर सकते हैं, अपने घर के काम कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, कुछ धन कमा सकते हैं। यहाँ बैठकर भगवान की कथा सुनने से क्या होगा? तो जब तक हम भगवान की कथा की महिमा को नहीं समझते, जब तक इसके फल को, इसके लाभ को नहीं सुनते, तब तक कथा में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। और जब तक किसी विषय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, तब तक भक्ति का प्राकट्य नहीं होता, उस विषय के प्रति प्रेम प्रकट नहीं होता। जैसे हम जानते हैं हमारे यहाँ गंगा नदी है, तो गंगा नदी के महात्म्य को हमने सुना है कि जो भी स्नान करता है उसके सारे काम नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी लोग गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं। तीर्थ स्थलों की महिमा हमने सुनी है कि जनकपुरी में जाने से पुण्य होता है, जितने भी धाम है, अयोध्या मिथिला आदि धाम है, उनमें जाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए हम वहाँ दर्शन करने जाते हैं। जिस प्रकार से तीर्थों की महिमा है, जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों की महिमा है, जिस प्रकार तुलसी, रुद्राक्ष आदि की महिमा है, जिस प्रकार रामायण की, रामचरितमानस की महिमा है, जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता की महिमा है, उसी प्रकार शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण की भी महिमा का वर्णन हुआ है। अब वैसे तो वर्णन आता है कि व्यासदेव ने, वेदव्यास जी ने, जो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, कई वर्षों पूर्व द्वापर युग के अंत में इस महापुराण श्रीमद् भागवत को लिखा है, इसकी रचना की है। लेकिन इस भागवत के महात्म्य को कई अन्य पुराणों में वर्णन किया गया है। कई पुराणों में भागवत की महिमा है, लेकिन विशेष रूप से 2 पुराणों में, एक स्कंध पुराण में और एक पद्म पुराण में, इस भागवत की महिमा का विशेष रूप से वर्णन है। अब चूंकि हम सभी यहाँ पर श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए बैठे हैं, तो प्रथम श्लोक में, स्कंध पुराण के महात्म्य के पहले ही श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से इस भागवत की महिमा को सुनाते हुए ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप जानते हैं मेरे संतोष का, मेरी प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या कोई जानता है कि हम तुच्छ प्राणी, हम तुच्छ जीव भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान हमें तो नहीं पता, आप ही बताइए आप कैसे प्रसन्न होते हैं। तब भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारिण। हे ब्रह्मा जी, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई मनुष्य इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को ध्यान पूर्वक और श्रद्धा के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ बैठकर श्रवण करता है, तो यही मेरे संतोष का, यही मेरी प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।